हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बहुत मस्त चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो है इंटरनल स्लाइडिंग के ऊपर। देखो, इंटरनल स्लाइडिंग को लेकर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है, भैया कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक और बेनिफिट आपका मस्त चीज है ना, मान लो कि आप किसी कॉलेज में इसी ब्रांच पे एडमिशन ले लिए और आप इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू उस कॉलेज की सीएससी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छे बेनिफिट है इसके इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उसके साथ रिस्क भी है, अगर कहीं पे आपका मजा है तो रिस्क भी बहुत अच्छा खासा होता है। आगे चलते हैं। देखो, बात करते हैं कि भैया मान लो इंटरनल स्लाइडिंग होता क्या, पहले बेसिक से आपको समझा देता हूँ। मान लो एक बच्चा है जिसकी चॉइस फिलिंग कुछ ये है, ठीक है। उसने पहले ही ऊपर ऊपर आपकी रखा है सीएससी, एमबीएम की सीएससी ब्रांच, एआईडीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच, ईसीसी ब्रांच, ईसी और ट्रिपल ई ब्रांच। अब उसके बाद आरटीयू है, आरटीयू की सीएससी रखा है, आईटी रखा है, ईसी रखा है। अब मान लो ना राउंड 8 तक, फाइनल राउंड तक ना, हर काम करने के बाद उसका जो ब्रांच है वो मिल गया ईसी ब्रांच। ईसी ब्रांच पे उसमें एडमिशन करा लिया, ठीक है, ये डन हो गया उसका। अब इस ब्रांच पे उसने एडमिशन करा लिया, मगर उसको तो चाहिए क्या था, सीएससी और आईटी। तो उसके पास एक और चांसेस है कि वो सीएससी और आईटी वाले ब्रांच में जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखना, अब उसके पास एमबीएम कॉलेज का ऑप्शन नहीं है। मान लो राउंड 8 में वो आपका इसी आरटीयू के इसी ब्रांच में, तो आरटीयू की ना आईटी ब्रांच के उसको चांसेस है कि आईटी ब्रांच मिल जाए या फिर सीएससी मिल जाए इंटरनल स्लाइडिंग में। वो कैसे मिलेगा, वो चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो ये कुछ इंटरनल स्लाइडिंग था, जिसमें बस आपका ब्रांच चेंज होगा पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर, आपका कॉलेज चेंज नहीं होने वाला इंटरनल स्लाइडिंग के अंदर। अभी और समझा देता हूँ अच्छे से। देखो, इंटरनल स्लाइडिंग क्या होती है। इंटरनल स्लाइडिंग मीन्स चेंजिंग योर ब्रांच विद इन द सेम कॉलेज आफ्टर टेकिंग एडमिशन। मतलब कि आपका चेंजिंग योर ब्रांच बस चेंज होगा विद इन द सेम कॉलेज के अंदर में। देखो, कॉलेज आर रिमेन सेम, ठीक है, कॉलेज आपका सेम रहेगा, ब्रांच कैन चेंज, ठीक है, ब्रांच बस चेंज होगा, कॉलेज तो आपका सेम रहने वाला है। अगर आरटीयू में आए हो तो आरटीयू ही आपका रहेगा, बस उसमें ब्रांच चेंज कर सकते हो। सीएससी अगर मिल गई है तो आप सिविल में जा सकते हो, आप आईटी में जा सकते हो, या फिर आपको सिविल मिली है तो आप सीएससी ब्रांच के लिए टारगेट कर सकते हो, आईटी ब्रांच के लिए टारगेट कर सकते हो, इसी ब्रांच के लिए टारगेट कर सकते हो। जो भी आपकी पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए वो टारगेट कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज टू अनदर कॉलेज थ्रू द इंटरनल स्लाइडिंग। आप इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू आपका कॉलेज चेंज कभी नहीं होगा। चीजें ध्यान रखना, यही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं। दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड बाय द allotted इंस्टीट्यूट आफ्टर द मेन रीप काउंसलिंग राउंड आर कंप्लीटेड। जब भी आपका रीप राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कॉलेज लेवल पे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि भैया ये रीप करवाएगा, ये आपके कॉलेज लेवल पे ही होगा। जब भी आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लोगे तो ये चीजें आपकी कॉलेज ही करवाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, कॉलेज करवाए, पहले आपको चीजें मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, पहले बात करें प्रोसेस का। मान लो कि आपका ना एडमिशन हो गया, यहाँ पे पहले समझो, पहले यहीं पे समझाता हूँ। आप सभी को पता है कि ये कुछ आपकी सीट अलॉटमेंट, कुछ आपका जो राउंड है कुछ इस तरीके से चलता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कब कौन कौन से राउंड होते हैं। मान लो कि राउंड 8 में आप आ गए, राउंड 8 के बाद ना, मान लो आप राजस्थान राउंड के थे, आपने फिजिकल रिपोर्टिंग करवा लिया, फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद ना इंटरनल स्लाइडिंग होता है जस्ट बिफोर स्पोर्ट्स राउंड। इंटरनल के बाद स्पोर्ट्स राउंड होगा, इंटरनल में सीटें कंप्लीट हो जाएंगी तब आपका स्पोर्ट्स राउंड के अंदर जाएगा, उससे पहले आपका इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके प्रोसेस का। देखो, जब भी आपको मान लो आरटीयू कॉलेज अलॉट हो गया, आरटीयू कॉलेज के अंदर जाके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो भी आपकी 30-40 हजार रुपए लगेंगे, वो फी देके आपका जो एडमिशन है वो आपको कंफर्म करवा लेना। जब भी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जस्ट तीसरा स्टेप रहेगा, आप उनसे बोलोगे कि भैया सर मेरे को ना फिजिकल आपकी इंटरनल स्लाइडिंग के लिए ना वो फॉर्म फिल करना है। उसी टाइम पे आपको इंटरनल स्लाइडिंग के लिए फॉर्म फिल करवा लेना है। देन आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा, डेट्स मैं बता दूंगा, उसके बाद आपका स्पोर्ट्स राउंड होगा। तो यहाँ पे आपका ये काम रहता है, जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने जाओ, एडमिशन कंफर्म करो, एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका कॉलेज फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, चीजें कुछ समझाता हूँ कि इंटरनल स्लाइडिंग होता क्या है। पहले समझो, इंटरनल स्लाइडिंग दो तरीके से करवा सकते हो आप। एक तो जस्ट आफ्टर टेकिंग एडमिशन, जैसे ही आप कॉलेज में गए उसके बाद आप करवा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको मैं डेट शीट दिखाऊं तो रीप ने आपका डेट शीट भी दे रखा है इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। एक सेकेंड, हाँ, देखो यहाँ पे आपकी डेट शीट्स भी आ रखी हैं कि यहाँ पे रीप के अंदर कब कब आप एडमिशन करवा सकते हो, और इंटरनल स्लाइडिंग की डेट यहाँ पे देखो। यहाँ पे पहले फिजिकल रिपोर्टिंग है 12/8 को, ठीक है, हाँ, 12 अगस्त को आप आपका इंटरनल जो फाइनलाइजेशन है वो आपका फाइनल हो जाएगा, फिजिकल रिपोर्टिंग आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप इंटरनल स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे डेट्स दे रखे हैं ना इंटरनल स्लाइडिंग के लिए, तो ये सारी डेट्स दे रखे हैं। अभी डेट्स पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे, पहले इधर आते हैं, ठीक है। अब जस्ट आफ्टर उसके बाद एडमिशन लेने के बाद आप जस्ट करवा सकते हो इंटरनल स्लाइडिंग आपका, ठीक है। जस्ट वो 15 दिन के अंदर में हो जाएगा, विद इन 15 डेज।
ठीक है, ये आपकी जेई के बेस पे होगा, मतलब आप कॉलेज के अंदर जाओगे, वापस से आपका मेरिट अलॉटमेंट बनेगा, बोलोगे भैया यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे कंपटीशन बस आपके कॉलेज लेवल तक ही होगा। अगर आप एमबीए में पहुंच गए तो 930 बच्चों के अंदर ही आपका कंपटीशन होगा, पहले आपके 9000 10,000 बच्चों के साथ कंपटीशन था, अब यहाँ पे आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो दूसरी जो तरीका है उसके बाद आपका फर्स्ट ईयर के बाद होगा। एक जो तरीका हो गया कि आपका जैसे कॉलेज में जाओ उसके बाद करवा लो, या फिर आप फर्स्ट ईयर के बाद जो होगा वो होगा आपके सीजीपीए बेसिस पे, आप 1 ईयर पढ़ाई करो, फिर आप उसके बाद आप इंटरनल स्लाइडिंग करवा सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगर आपकी कुछ चीजों की सीट्स के बारे में, देखो कुछ ये वैकेंट सीट्स रहती हैं आपके कॉलेज के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो डेटा है आपका एमबीएम कॉलेज का, और ये डेटा आपको जनरली कहीं पे मिलेगा नहीं। देखो यहाँ पे बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैंने पहले ही बोला था कि जो हाई डिमांड वाली ब्रांचेज रहती हैं वो खाली नहीं रहती हैं। यहाँ पे वैकेंट सीट देखोगे तो 0 है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें बीसीटी ब्रांच की, तो वो आपकी 59 सीटें खाली थी, जो जबकि टोटल सीट ही आपकी 60 है, वहां पे से 59 सीटें खाली हैं। डेट मीन्स की 59 सीटें रीप के अंदर तो कंक्लूड हो गई थी, मगर वो इंटरनल स्लाइडिंग में बच्चों ने ब्रांच चेंज करवा लिए, तो सारे बच्चे ब्रांच चेंज करवा के ऊपर वाले ब्रांच में चले गए। ऐसा नहीं कि ब्रांच ही पहले से ही खाली थी, सब फुल हो जाती है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है, यहाँ पे 15 सीटें खाली हैं। इसके बाद ये सारी 0। यहाँ पे देखोगे ईसीसी के अंदर में तो यहाँ पे 4 सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 41। उसके बाद आईटी के अंदर 0, मैकेनिकल के अंदर 16, और आप बात करोगे नीचे पेट्रोलियम एंड प्रोडक्शन के अंदर तो 32 और 24 सीटें आपकी खाली हैं। यही सीट आपका सेम आपका वो उसका दे रखा है। अब देखो आगे बात करें, आपका ये आरटीयू कोटा का डेटा है, ये भी लास्ट ईयर का ही डेटा है। अगर इसमें भी देखोगे तो ऑलमोस्ट इतनी सीटें। अब यहाँ पे पहले ही मैंने बोल रखा है जो हाई डिमांड वाली ब्रांचेज है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग आरटीयू कोटा का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे सीटें आपकी वैकेंट रहेंगी नहीं। यहाँ पे देखोगे तो एरोनॉटिकल के अंदर 20 सीटें खाली हैं, केमिकल के अंदर 60 में से 51 सीटें खाली हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीटें खाली हैं, आपके यहाँ पे इसी ब्रांच के अंदर 19 सीटें खाली हैं, मैकेनिकल के अंदर 30 हैं, पेट्रोकेमिकल के अंदर 27 है, पेट्रोलियम के अंदर 20, देन आपका प्रोडक्शन के लिए 22 सीटें खाली हैं। यहाँ पे टोटल 199 सीटें आपकी वैकेंट थी लास्ट ईयर। तो आपको ये देख के तो समझ में आ गया कि हाँ भैया सीटें तो बहुत सारी वैकेंट रहती हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं और आपको समझाता हूँ जिसको आप समझ लेना। देखो अब बात करोगे भैया की जो सीटें खाली रहती हैं वो होती क्यों है इतनी सारी। देखो पहले ही मैंने बोला था कि आपकी पहले जो सीटें हैं आपके, देखो पहले आपका रीप का राउंड हो गया। यहाँ पे जब भी आप राउंड 8 में आओगे तो यहाँ पे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, यहीं पे लोचा है। आगे देखो पहले यहाँ से समझो, पहले बात करें कि जो आपका ईयर था 2024, ठीक है, 2024 की बात करते हैं और 2025 से बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर से, लास्ट ईयर से क्या चीजें हो रही हैं। देखो 2024 तक क्या चलता था, मान के चलते हैं राजस्थान राउंड लेते हैं अपन, राउंड 6, 7 और 8, ये 3 राउंड आपके राजस्थान राउंड के लिए आपकी रिड्यूस कर रखी थी। ठीक है, अब देखो राजस्थान राउंड के लिए बुक थी 3 राउंड है। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट, मान लो कि सीट अलॉटमेंट राउंड 6 के अंदर आपका राजस्थान वाले बच्चे के लिए सीट अलॉटमेंट आ गया। अब मान लो उसको सीट अलॉट नहीं हुई तो वो राउंड 7 के अंदर ऑटोमेटिक चल जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है। अब मान लो उसको सीट अलॉट हो गया, अब सीट अलॉट हो गया तो यहाँ पे आपके पहले फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी डायरेक्ट, आपकी कोई ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होती थी, डायरेक्ट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवा के वहीं पे जाके आपको 50 से 60 हजार रुपए पेमेंट करने होते थे। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो आप रीप से ही बाहर हो जाते थे। अगर आप रिपोर्टिंग करोगे तो आपको 50 से 60 हजार रुपए एक ही टाइम पे देना होता था। उसके बाद आपका अपवर्ड मोमेंट के बाद जा सकते थे या फिर आपकी सीट जो है फ्रीज कर सकते हो। यहाँ पे विड्रॉल इजी नहीं हुआ करता था। 2024 तक आपकी जो एडमिशन प्रोसेस था कुछ इस तरीके था। लास्ट ईयर से क्या हो गया वो मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर से देखो, अगर आपका सीट अलॉटमेंट आ गया, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आप रीफ से बाहर हो जाओगे। अगर आप कर रहे हो तो बस आपको 10,000 रुपए देने। पहले आपका कितना 60,000 रुपए देने होते थे, 50 से 60,000 रुपए, अब आपको मात्र 10,000 रुपए देने। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे और पेरेंट्स जो होते हैं सीट होल्ड करके बैठ जाते हैं क्योंकि ज्यादा फीस तो है नहीं। और यहाँ पे एक और मजेदार चीज होगी कि आपका जो विड्रॉल हो गया वो बहुत ईजी हो गया। आप रीप के साइड से ही विड्रॉल करवा सकते हो। मात्र 10,000 में से आपको कुछ 1,000 रुपए आई थिंक डिडक्ट होते थे, बाकी सारा जो फीस होता है वो रिफंड हो जाता था। तो इसलिए लोगों ने क्या कर, सीट लास्ट ईयर से ना होल्ड करके बैठने लग गए, इसलिए कट ऑफ ऊपर चला गया और इंटरनल स्लाइडिंग में ज्यादा बेनिफिट मिलने लग गया। अब एक चीज और समझना कि जब भी अगर आप रीप के लिए इंटरनल स्लाइडिंग में बैठ रहे हो तो वहां पे कुछ जो चीजें हैं वो ध्यान रखना। पहली चीज की देखो, इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत रिस्की है। ऐसा अगर आपने मान लो कि इंटरनल स्लाइडिंग बेनिफिट लेने के लिए कोई भी ब्रांच आप भर के बैठ गए कि भैया जो नहीं चाहिए था वो भी रख लिया, बाद में मान लो कि अगर इंटरनल स्लाइडिंग में आपको कोई ब्रांच चेंज नहीं हुआ फिर क्या करोगे। तो ऐसा नहीं कि रिस्की नहीं है, बहुत अच्छा खासा रिस्की है। तो इसके लिए अगर आप उन्हीं बच्चों से पहले बात करो, सीनियर से बात करो या फिर काउंसलर से बात करो कि सर अगर हम ये ब्रांचेज रख रहे हैं तो कितने चांसेस है हमारा अपग्रेड होने का। अगर डेटा किसी के पास रहेगा वही आपको चीजें अच्छे से गाइड कर सकता है। तो ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस लिख रखे, मैंने पढ़ लेना। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको इसमें समझाई दिया है कि ट्रेंड्स वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। उन्हीं से ऐसा नहीं है कि मन से कुछ भी करके डाल देना, नहीं तो आप अगर करोगे तो जाहिर सी बात है कि फंसी जाओगे। अगर कोई ऐसा बंदा है जिनको अच्छा खासा नॉलेज है, 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है या फिर डेटा का नॉलेज है, उसी से पूछ के ही फिर आप ब्रांचेस डालना जो अननेसेसरी ब्रांच है। और एक और
चीज ध्यान रखना कि कोई अननेसेसरी ब्रांच मत डाल लेना। मान लो कि आप एमबीएम के अंदर बीसीटी लेना ही नहीं था और मन नहीं था, फिर भी डाल लिया कि भैया ना इंटरनल स्लाइडिंग बीसीटी में बैठ गए, उसके बाद जाके सीएससी मिल जाएगी मेरे को। तो ऐसा कुछ नहीं होना है। अभी मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज होती है। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जो आपकी कोई भी ब्रांच होती है, मान लो आप सीएससी ब्रांच, इसी ब्रांच ले लेते हैं, इसी ब्रांच ले लो एमबीएम कॉलेज का। एमबीएम का मतलब ज्यादा हो जाएगा, आरटी कोटा का ले लो। आरटी कोटा के अंदर आपने दो चीजें होती हैं, या तो ओपनिंग होती है, मान लो कि इसी ब्रांच के अंदर सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल वाला बच्चा कौन बैठा हुआ, तो 80 परसेंटाइल, ये ओपनिंग वाला है। उसके बाद क्लोजिंग वाला कौन है, 70 पे, जो सबसे लास्ट में है। अब जाहिर सी बात है, अगर दोनों बच्चे बैठ रहे हैं, इनको चाहिए आईटी थी या सीएस रिलेटेड ब्रांच चाहिए था, अब ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है, तो ओपन जो कर रहा है ब्रांच को, उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंटरनल स्लाइडिंग में वो सीएससी या आईटी ब्रांच पे जा सकता है, क्लोजिंग वाले का कम चांसेस है। अब बताता हूँ कि आपका बेनिफिट कितना हो सकता है। मान लो कि अगर आप बैठ रहे हो, देखो किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज की ना जनरली यही आपका ट्रेंड रहता है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी सीएससी की जाती है, फिर एआईडीएस रहती है, फिर आईटी रहती है, फिर ईसी रहती है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहती है, फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग रहता है, फिर मैकेनिकल रहता है। अब मान लो किसी बच्चे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई, ठीक है, तो भैया वो कितना जा सकता है, कितना ऊपर तक जा सकता है। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली और वो नॉर्मल कॉलेज है, जैसे आपका टॉप जो कॉलेज है, आरटी हो गया, एमबीएम हो गया, सीटी उदयपुर हो गया, एसकेआईटी हो, जेईसीआर से, अगर उसको एमबीएम मिला है तो फिक्स है कि वो एक से दो ही ब्रांच ऊपर जाएगा, या तो सिविल के अंदर जाएगा या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वो माइनिंग मैकेनिकल के अंदर बैठ गया और वो जाके इंटरनल साइड में सीएससी पे आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। दो ही तीन ब्रांचेस के अपग्रेडेशन होते हैं इंटरनल स्लाइडिंग में। मान लो इसी पे बैठा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको आईटी मिल जाए या फिर एआईडीएस मिल जाए, rather than कि मतलब कि उसकी पहले से ही चॉइस थी। अब ऐसा नहीं हो कि भैया 96 परसेंटाइल वाला बच्चा बैठा था, उसका पहले से कि मेरे को माइनिंग लेना है, अब वो बैठा था, उसको उसने चॉइस फिलिंग में भरा ही नहीं था, अब वो जाके इंटरनल साइड में बैठ रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर 96 परसेंटाइल थी, अगर वो इंटरनल में बैठ रहा था तो सीएससी मिल ही जानी है। तो कट ऑफ भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर आपकी जो चीजें हैं वो देखी जाती है। यहाँ पे डेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार डेट्स क्या रहने वाली है इंटरनल स्लाइडिंग के लिए। देखो, पहले आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो आपकी 12 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपका एडमिशन जितना काम है 12 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये आपका इंस्टीट्यूशन लेवल पे होता है, आप सभी को पता है। राउंड 8-9 की बात करें इंटरनल स्लाइडिंग की, इंटरनल स्लाइडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, ये आपका 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म वगैरह आप फिल कर सकते हो, जैसे आप कॉलेज में जाओगे वहां पे आ जाएगा। फिर आपका जो स्पोर्ट राउंड है वो आपका स्टार्ट होगा, ये आपका 12 तारीख से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 14/8 तक आपका लास्ट डेट चलेगा। 14 से पहले 13 तारीख तक मान को चलो कि 14 से पहले आपका जो इंटरनल स्लाइडिंग है उसका रिजल्ट आ जाएगा, तभी आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीटें चलेंगी। और मोस्ट ऑफ ये जो डेट है ना आपका एक्सटेंड होगा, क्योंकि 1 से 1.5 महीने का आपका टाइम अच्छा खासा गैप मिलता है। लास्ट ईयर भी 1.5 महीने का गैप मिला हुआ था, तो मोस्ट ऑफ वो चीजें हैं आपकी एक्सटेंड ही होने वाली है।